नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इंग्लिश विषय पर बहुत ही छोटी छोटी वीडियो इस चैनल पे आपको दिया और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और यूज के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग अपने डेली लाइफ में उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो यूज करते हैं कि अड़े हो या तुले हो। जैसे हम लोग बोलते हैं तुम यहाँ आने पर अड़े हो या तुम यहाँ आने के लिए तुले हो या अड़े हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, आइए उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक फार्मूला देखेंगे। फार्मूले में क्या है, सब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई होगा जो अड़ा होगा या तुरा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, बेंट। क्या लगाना है, बेंट ऑन। इसके बाद हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, एम या फिर आर। ठीक है साथियों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट अगर एक वचन तो इज लगाएंगे, आई होगा तो एम लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे और इसके तुरंत बाद जिसका हम लोग प्रयोग पढ़ रहे हैं उसे लगाएंगे। और नेक्स्ट हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आप जानते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी फॉर्म ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो ये आपका हो जाए, इसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार के सेंटेंस को कि वह यहाँ आने पर तुला है, तुम खाना खाने पर तुले हो या अड़े हो, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि राम तुमसे मिलने को अड़ा है या तुला, अड़ा है। राम तुमसे मिलने को अड़ा है या तुला है, हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कौन तुला है, तो राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। राम इज, इसके बाद जिसका यूज हम लोग कर रहे हैं वो लिखेंगे बेंट ऑन। इसके बाद काम क्या हो रहा है यहाँ पे, किस लिए अड़ा है, तो मिलने के लिए। मिलने का क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा और मीट की फर्स्ट फॉर्म ये है और चौथी फॉर्म हमें चाहिए तो क्या लगाएंगे, मीटिंग। और किससे, टू यू, तुमसे, टू यू। तो राम इज बेंट ऑन मीटिंग टू यू, राम तुमसे मिलने पर अड़ा है या मिलने को अड़ा है। ठीक है साथियों, यह तुला है। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग एक अगला एग्जांपल के माध्यम से इसे और समझने की कोशिश करते हैं। तुम मेरी बेइज्जती करने पर तुले हो। बोलते नहीं है ऐसा सेंटेंस, कभी कभी अगर किसी से झगड़ा हो जाए या कोई बात हो जाती तो हम लोग बोलते हैं तुम मेरी बेइज्जती करने पर तुले हो। तो इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तुम है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इसके बाद जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं बेंट ऑन, यू आर बेंट ऑन, क्या करने पर, इंसल्ट। बेइज्जती मतलब इंसल्ट, तो क्या हो जाएगा, इंसल्ट। क्या लगाना है इसमें, आईएनजी लगाना है। क्यों, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म मांग रहा है, चौथी फॉर्म मांग रहा है। तो यू आर बेंट ऑन इंसल्टिंग मी, मी। ठीक है, यू आर बेंट ऑन इंसल्टिंग मी, तुम मेरी बेइज्जती करने पर तुले हो। एक एग्जांपल और देखते हैं, जिसे हम लोग बोल दें कि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ आने पर तुला है। तो इसे आप लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग जैसे देखते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ आने पर अड़ा है या तुला है, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं और इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं। तो तुम्हारा बड़ा भाई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, योर एल्डर ब्रदर, योर एल्डर ब्रदर, एक ही है, तुम्हारा बड़ा भाई सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं बेंट ऑन, योर एल्डर ब्रदर इज बेंट ऑन, कौन सा काम कर रहा है, आने का काम कर रहा है। तो आने के लिए अड़ा है ना, तो कम
कम की स्पेलिंग COME होता है, लेकिन हमें चौथी फॉर्म चाहिए तो क्या लिखेंगे? COMING, कमिंग। कमिंग और कहाँ पर? हेयर, कमिंग हेयर। तो बन गया ऐसा सेंटेंस कि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ आने पर अड़ा है या तुला है, तो बनाएंगे योर एल्डर ब्रदर इज बेंट ऑन कमिंग हेयर। ठीक है साथियों, इस प्रकार के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। केवल दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, एक ये कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हमें क्या लगाना है? वर्ब लगाना, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और उसके बाद हम लोग जिसका प्रयोग कर रहे हैं बेंट ऑन का, वो लगा करके वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसे आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल मात्र इसमें दे रहे हैं हम लोग। देखिए, जैसे हम कह दें अध्यापक बच्चों को पीटने पर तुले हैं या अड़े हैं, यानी वो किसी बात पर आज गुस्सा हो गए हैं और वो आज अड़े हैं कि आज किसी न किसी तरीके से बच्चे को क्या करेंगे? पीटेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, आप समझते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे अध्यापक के बारे में, फिर यहाँ से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बेंट ऑन लिख करके वर्ब की चौथी फॉर्म में ING लगा देंगे। तो दोस्तों, आप इस प्रकार के वीडियो को आप हमारे चैनल पे देखते रहिए ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें और डेली लाइफ में यूज होने वाले जो सेंटेंस है छोटे छोटे, उसे इंग्लिश में आप बोल सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। आप इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।